ट्रेलर की शुरुआत में गंभीर टोन नजर आता है। पहले कुछ सीन में ट्रेलर यह संकेत देता है कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि एक विवाद, एक चुनौती और एक इतिहास पर आधारित है। वह ध्वनि, संगीत और संवाद सभी मिलाकर एक तनाव एवं जिज्ञासा की स्थिति उत्पन्न करते हैं। क्या जिसे हम सत्य मानते हैं, वह वास्तव में सत्य है? यह सवाल ट्रेलर बार बार बताया है। फिर कैमरा अचानक एक व्यक्ति पर फोकस होता है, परेश रावल, जो गंभीर भाव लिए हुए है। वह जिस तरह से यह व्यक्त करता है कि इतिहास को चुनौती देना आसान नहीं है, हमें अनुमान है कि वह ट्रेलर का मुख्य केंद्र बिंदु है। ट्रेलर में मुख्य पात्रों का परिचय धीरे धीरे हो रहा है। परेश रावल। ट्रेलर में वे एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखेंगे कि वे विष्णु दास नामक चरित्र को निभाएंगे। कुछ समाचार स्रोतों के अनुसार एक गाइड या मार्गदर्शक जो ताजमहल के पीछे छिपे सवालों को उजागर करना चाहता है। अन्य पात्र जाकिर हुसैन, अमृता खनविलकर, नेमित दास, स्नेहा वाघ सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएंगे और ट्रेलर में उनके चेहरे, भाषा और मुद्रा से संकेत मिलता है कि वे इस ऐतिहासिक वैचारिक संघर्ष में पक्ष, विरोध या मध्यस्थ हो सकते हैं। ट्रेलर में संवादों और चुटकियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है, बल्कि यह इतिहास, पहचान, विश्वास और दृष्टिकोणों का युद्ध है। कहानी की केंद्रीय धुरी ट्रेलर में इस तरह प्रस्तुत की गई है। ताजमहल एक समाधि या एक मंदिर। सम डायलॉग्स हिंट एट टूम्ब और टेम्पल। विचार। यह विकल्प, जो आज तक विवादित रहा है, ट्रेलर इस पर जोर देता है कि जो हमने मान लिया वह स्वयं पर विचार करने योग्य है। ट्रेलर में दृश्य प्रारंभ। आत्मचिंतन दृश्य। कुछ शांत दृश्य। यमुना के किनारे, ताजमहल के बाहरी हिस्से, रात्रि में चांदनी। ये दृश्य यह संकेत देते हैं कि मुख्य कथानक की शुरुआत दृश्य सौंदर्य और मनन से होगी। इस दौरान आवाज, वॉइस ओवर, किसी प्रश्न को प्रस्तुत करती है। ताजमहल, जिसे हमने इतना देखा, क्या वह वही है जिसे कहा गया है? संघर्ष और चुनौतियां। जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है, दृश्य तीव्र होते जाते हैं। दस्तावेजों के पन्ने पलटने, पुरानी किताबों, कालानुक्रम की झलकियां, कोर्ट रूम का माहौल। इन दृश्यों में यह स्पष्ट हो जाता है कि कहानी एक अदालत या कानूनी लड़ाई की ओर मुड़ती है। वहां पर पात्रों के बीच तीखे संवाद होते हैं। इतिहास कब तक छुपाया जाएगा? कौन तय करता है सच? जैसे वाक्यों के साथ संवाद और बहस दृश्य बदलते हैं। पक्षकार एक दूसरे को सवाल दागते हैं, दस्तावेज पेश करते हैं, पूरा लेख खोलते हैं। कैमरा कभी चेहरे, कभी दस्तावेज, कभी अदालत के निर्णयों की ओर झुकता है। ट्रेलर में यह दिखाया जाता है कि यह सफर आसान नहीं है। विरोधी शक्तियां खड़ी होंगी, दबाव आएगा। कहीं कहीं घबराहट, झिझक और दृढ़ता की झलकें मिलती हैं। विजुअल अंधेरी किताबों की अलमारियां, कालिख लगे दस्तावेज, पुरानी छवियां, गुंबदों की छाया। कभी कभी प्रकाश किरणें दस्तावेजों पर यह संकेत देते हैं कि सत्य को उजागर करने के लिए अंधेरे परतों को हटाना होगा। एक अन्य दृश्य में, जैसा कि ट्रेलर और पोस्टर से पता चलता है, ताजमहल के गुंबद के अंदर से शिवलिंग की झलक या संकेत दिखाई गई है, जो विवादास्पद है। ट्रेलर का अंत भाग उत्तेजक और तीव्र है। संवाद तीव्र हो जाते हैं। क्या इतिहास झूठ हो सकता है? कौन सच तय करेगा? और कैमरा तेजी से बदलते दृश्य दिखाता है। अदालत का निर्णय, विरोध, ताजमहल की चमकदार छवि और अचानक जैसे लॉक टूटने या कुंजी खुलने जैसा प्रतीकात्मक संकेत। ट्रेलर में यह सुझाव मिलता है कि अंत में लॉक या ताला खुलने वाला है, यानी एक बड़ी रहस्योद्घाटन। समापन और पाठक, टैगलाइन, संदेश। ट्रेलर का अंत आमतौर पर एक सशक्त संवाद, एक प्रतीकात्मक दृश्य, ताजमहल की रोशनी या उसे देखने वाला पात्र, और एक टेक्स्ट स्लाइड के साथ होता है, जैसे इस दिसंबर या 31 अक्टूबर 2025 फिल्म की रिलीज तिथि। और अंत में यह पाठ, क्या वह सच है जो हमें बताया गया? ताजमहल, समाधि या मंदिर? आप तैयार हो, क्योंकि लॉक टूटने वाला है। मुख्य विषय, संभावित विचार और संघर्ष। ट्रेलर का उद्देश्य केवल दर्शक को रोचक बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें विचारा करने के लिए मजबूर करना है। यहां कुछ प्रमुख विषय और संघर्ष हैं।
इतिहास की प्रामाणिकता पर सवाल। ट्रेलर बार बार यह संकेत देता है कि जो इतिहास हमें सिखाया गया वह क्या गलत हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि इतिहास लिखने वाला सब कुछ नहीं कहता और कई बातें दबा दी जाती हैं। सत्य बनाम विश्वास, पारंपरिक दृष्टि और मिथकों ने कई ऐतिहासिक कथाओं को स्थापित किया है। लेकिन क्या उन मिथकों को चुनौती देना पाप है? ट्रेलर इस द्वंद्व को सामने लाता है। विश्वास और प्रमाण, श्रद्धा और तर्क के बीच संघर्ष, शक्तियों की बाधाएं और विरोध।